हमें पवित्र आत्मा ने बताया था कि समौन, अगर तू उस यशाया ने जो भविष्यवाणी की है कि एक शांति का राजकुमार आएगा और तू कह रहा है मैं उसको देखूंगा, तो मैं भी तुझ पर इस बात को प्रकट करता हूं। पवित्र आत्मा ने कहा कि तू बगैर यीशु मसीह को देखे बगैर तू इस शरीर को नहीं छोड़ेगा। हमें कभी भी ध्यान रखना, पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, पवित्र आत्मा सच बोलता है। और पवित्र आत्मा ने कह दिया कि जा तू मसीह को देख लेगा। हमें हालेलुया। उसको देखने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे थे, बहुत लोग सोच रहे थे कि हम भी मसीह को देखेंगे। हालेलुया। हेरोदेस राजा ने भी सोचा, जब 4 मंजूसी गए, ज्योतिषी गए उसके घर पे, क्योंकि तारा आगे आगे चल रहा था, और मंजूसी से कहा, ज्योतियों से कहा कि जिधर तारा जाए उसके पीछे पीछे चलना, और जहां तारा रुक जाए वहीं तुम रुक जाना। सोच लेना वहीं यीशु का जन्म हुआ। आमीन, हालेलुया। और जब वो तारा कहां पर रुक गया? हेरोदेस राजा के घर के ऊपर। अब वो बोले, अभी देखो, जब तक वो तारे के पीछे चले तब तक तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में थे, मगर जैसे तारा लोप हुआ, अब बोले अरे तारा तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो मानव बुद्धि में आ गए। अब वो कहने लगे यीशु मसीह तो राजा है, तो उसको तो राजा के घर में जन्म लेना चाहिए। तो चलो, इस समय तो राजा हेरोदेस है, और हेरोदेस के ही घर में राजा का जन्म होगा, चलो इसी को पूछ ले। हालेलुया। अब वो जब गए तो राजा को न तो नमस्कार किया न कुछ किया, और उससे पूछे बताओ, जो यीशु का जन्म होने वाला था, यहूदियों के राजा का जो जन्म होने वाला था, क्या वो जन्म यही होगा? वो तो घबरा गया। वो तो कहने लगा अरे मेरी औरत तो कोई गर्भवती नहीं है, तो बच्चा कहां से होगा? और ये यहूदियों का राजा, और उन्होंने क्या कहा था मालूम है? राजा सामने बैठा हुआ है और ये क्या कह रहे हैं 4 मंजूसी, हम यहूदियों के राजा को प्रणाम करने आए। बता, जले में नमक और डाल दिया। वो कहने लगा बताइए राजा मैं बैठा हूं, मुझको तो प्रणाम नहीं कर रहे, और कह रहे हम तो यहूदियों के राजा को प्रणाम करने आए। अरे भाई, मुझसे बड़ा राजा कौन हो गया? हालेलुया। अब तो भाई इस राजा को मरवाना ही पड़ेगा। तब वो बोले अरे भाई तुमको कैसे मालूम है? क्या? हाँ, हमको बताया है कि यहूदियों के राजा का जन्म यही होगा। तो बोले भैया यहां तो किसी का जन्म नहीं हुआ है, परंतु अच्छा तुम जाओ और मुझे बताना वो उस राजा का जन्म कहां हुआ है, मैं तुम्हें बहुत सारा माल दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो समझ गया था कि भैया ये तो अभी से मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, और वो आएगा तो भैया मेरी तो मट्टी खराब हो जाएगी, इसलिए जैसे वो जन्म लेगा मैं उसको तलवार से मार दूंगा। हालेलुया। जब बोले हाँ ठीक है हम चलते हैं, और जब वो गए फिर तारा दिखा, फिर वो आगे बढ़े, और यीशु का कहां जन्म हुआ? बैतलहम के नासरत गांव में, जहां भैंस बकरी गाय बंधती है। मालूम है, प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना महान राजा हमारे लिए कंगाल बन गया। पता लिए उसका सारा भूमंडल है, मगर उसको पैदाइश के लिए कहां जगह मिली? भैंस गाय बकरियों के बीच में। हालेलुया। उसके लिए तो कपड़े भी पैदा नहीं हुए थे, मालूम है? एक छोटे से बच्चे के लिए हम कपड़े कैसे बनाते हैं? मुलायम, कि बच्चे की जो चमड़ी है वो छिल न जाए। और हमारा जो यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया, उसको मालूम है कैसे कपड़ों में लिया था? जो भैंस के ऊपर टाट के कपड़े डालते हैं ना, उन कपड़ों में यीशु को लिटाया था। उसके लिए कपड़े भी पैदा नहीं हुए।
उसने हमारे लिए कितनी कितनी यातनाएं सही। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालेलुया, मगर उसका जन्म ऐसी जगह पर, हालेलुया, मगर वो क्यों हुआ? ताकि हम और आप भी, हालेलुया, जब हमारी कोई कंडीशन, हम गरीबी में हो, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अरे हम गरीब हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ही सबसे गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं ही मुझे खाने को अच्छा नहीं मिलता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, मैं सबसे गरीब हूँ, सबके पास कितने अच्छे अच्छे घर हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने, हालेलुया, सबसे वो गरीब बना, ताकि कोई भी ये ना सोचे हमारे और आपके जन्म को अच्छी जगह पर हुए, अच्छे कपड़े हमें मिले, मगर यीशु को कैसे कपड़े मिले? हमको तो प्रभु ने अच्छा घर मकान दिया है, मगर यीशु को तो कहीं घर मकान ही नहीं था। बाइबल पढ़ी है ना हमने, यीशु के लिए कहीं घर मकान था? नहीं था। एक व्यक्ति आता है और कहता है, यीशु मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट है और पंछियों के लिए घोंसला है, सबके लिए रहने के लिए ठिकाना है, परंतु मेरे लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। हालेलुया, वो इतना, हालेलुया, हमारे लिए और आपके लिए गरीब बना ताकि वो आपको धनवान बना। हम कभी भी ऐसी अवस्था में कभी आए तो हम अपने आप को कमजोर, हम अपने आप को ऐसा न समझे, करे मैं तो बेकार हूं। आप बेकार नहीं है, हालेलुया, आप महान लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान लोग हैं, और आपको, हालेलुया, वो अब यहाँ से आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिए हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और धन्यवाद, वो ऐसी जगह में उसका जन्म हुआ, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। मालूम है, एक मरियम और मार्था ने, बहनों ने यीशु को कपड़ा सिला के दिया था कि हमारे पास्टर के लिए कपड़े नहीं है, हम अपने पास्टर, क्योंकि उनका पास्टर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उन दोनों बहनों ने, हालेलुया, पहले तो ये जो आज जो सिलाई की मशीन चल रही, पहले नहीं थी, पहले हाथों से सिया करती थी, और वो बहनें इतनी एक्सपर्ट थी सीने में कि अगर उन्होंने यहाँ से धागा डाला तो पूरा कपड़ा सिल जाएगा, और उसको यानी आगे ही सुई जानी चाहिए, डबल नहीं जानी चाहिए। हालेलुया, पूरा कपड़ा बनाया ऐसे पूरा नीचे तक जो यीशु मसीह पहनते हैं, वो उन्होंने, नबी ने बताया हमारे ने, कि उनके लिए मरियम मार्था ने ही बड़े प्यार से, कि हमारे पास्टर के लिए कपड़े नहीं है, हम अपने पास्टर के लिए अच्छे कपड़े अपने हाथों से बना के हम देंगे, ताकि हमारा पास्टर उन कपड़ों को पहन के प्रचार करे। आमीन, हालेलुया। ये प्यार होता है मेरे बहनों भाइयों। अगर हमें यीशु से प्यार करना है तो हमको इनसे प्यार करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि मैं इनसे प्यार करूंगा नहीं, अपने पास्टर से प्यार करूंगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट उसी से प्यार करूंगा, कभी नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। आपको, हालेलुया, पहले मनुष्यों से प्यार करना पड़ेगा। यीशु ने कहा कि अगर, हालेलुया, तुम मेरे चेले बनने चाहते हो तो तुम एक दूसरे से प्रेम करो।